हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शाहजहान, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं अपने होम स्टेशन बामनिया में। रात के करीब 12 बज चुके हैं। ज़बरदस्त हवा चल रही है। क्या तो वेदर है आज सफ़र की शुरुआत में। आज पूरे दिन बहुत गर्मी थी, उसके बाद ये जो ठंडी ठंडी हवा चली है ना, ये बड़ा सुकून दे रही है। खैर, बात करते हैं सबसे पहले आज के अपने सफ़र की। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली तक, और दिल्ली तक जाएंगे हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से, ट्रेन नंबर 22413। अब राजधानी का स्टॉप यहाँ तो होगा नहीं, और राजधानी को आने में अभी लंबा समय है, ठीक है। उसके बारे में आगे चलकर पूरी चर्चा करेंगे, उसमें सफ़र भी तय करेंगे। फिलहाल बामनिया से रतलाम में जा रहा हूँ रात वाली मेमू से। 11:35 का टाइम था, बस आ ही रही है वो। डाउन लाइन में सिग्नल ग्रीन हो गया है। खैर, मेमू से चलेंगे रतलाम। रतलाम में समय बिताएंगे और सुबह करीब 3:50 का टाइम है, पर ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट चल रही है। ऐसा मैसेज रेलवे की तरफ से आया है, मैंने ट्रैक किया तो ट्रेन लेट भी है। तो मज़ा आएगा। पूरा सफ़र आपको दिल्ली तक का दिखाते हुए ले चलेंगे, और कैसे आखिर मुझे लास्ट मोमेंट मडगांव राजधानी में टिकट मिला वो भी मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा। क्योंकि आज संडे का दिन है, और वैसे संडे का दिन नहीं भी हो तो भी दिल्ली मुंबई रोड पे टिकट पाना मेन गाड़ियों में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो आप स्टेशन देख लीजिए। रात के करीब 12 बज चुके हैं और एकदम सुकून का माहौल है। देखो, ये दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे स्टेशन है, तो ट्रैफिक रात में रहता है। लगातार गाड़ियाँ जो है स्किप करती रहती हैं, पर हॉल्टिंग गाड़ियाँ फिलहाल बामनिया में अभी नहीं है। मेमू निकल जाएगी, इसके बाद सीधा सुबह 4 बजे अवंतिका एक्सप्रेस जो ना वो आती है, इंदौर मुंबई वाली। चलिए, रात वाली अपनी मेमू आ गई। आज फिर भी ठीक ठाक लोग इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे, वरना पूरी खाली रहती है ये। देखिए, अभी पीछे से मुंबई राजधानी वगैरह आना है, अगस्त क्रांति राजधानी ने आना है, और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस वगैरह ने आना है। तो देखते हैं ओवरटेक करती है नहीं करती, या फिर अपनी मेमू आगे कहाँ तक खींचती है उन गाड़ियों को। क्योंकि इस गाड़ी को इतना स्लैग दिया हुआ है, अभी 11:30 हम लोग 11:40 निकले हैं और 1:30 बजे का अराइवल दिया हुआ है। टाइम देखा जाए तो टाइम देखा जाए तो मुश्किल से 40-45 मिनट का सफ़र है। लेट्स सी, देखते हैं। माही नदी को पार कर रही है अपनी मेमू ट्रेन। भैरवगढ़ स्टेशन से जस्ट निकली है। रात के अंधेरे में हालांकि नदी तो नहीं दिखाई दे रही। अभी फ़िलहाल अपनी मेमू राउटी स्टेशन से निकल रही है, तब मैंने सोचा क्यों ना बैठ के ज़रा पीछे की गाड़ियाँ ट्रैक की जाए कि अभी तक कोई भी गाड़ी दिखी क्यों नहीं, ओवरटेक क्यों नहीं हुआ। तो सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस से लेके मुंबई राजधानी से लेके पीछे अजमेर स्पेशल आ रही, सब कोई गाड़ी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेट है। इस वजह से अभी तक ओवरटेक हुआ नहीं है। तो लेट्स सी, सोमनाथ जबलपुर तो शायद ही ओवरटेक करे, राजधानी ओवरटेक कर देगी मोस्टली, वो तो करेगी। अगस्त क्रांति भी नहीं करेगी। हम लोग तब तक रतलाम एंट्री कर जाएंगे। बाकी हाँ, अभी कहानी जो है रतलाम जाके सुकून से डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे मुझे मडगांव राजधानी में टिकट मिला। और जाना वैसे मुझे मन था कि अगस्त क्रांति राजधानी का, पर क्या बताऊँ, आज थोड़ा सा प्रेडिक्शन फेल हो गया। बात करेंगे रतलाम पहुँच के। ये आ गई मुंबई राजधानी ओवरटेक करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुंबई राजधानी क्यों नहीं ली, उसके पीछे का भी कारण है, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तेजस राजधानी 1-2 बिल्कुल इसके पीछे चिपक के आ रही है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। वो भी यहीं पे हमें ओवरटेक कर देगी। तैयारी है, बिल्कुल चिपक के चल रही है वो। सामने से कोई ट्रेन आई है ज़बरदस्त रफ्तार में।
चलिए उधर से सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस भी आ गई है फुल हॉकिंग के साथ। एक्चुअली यहाँ पे कॉशन लगा हुआ है, इसलिए गाड़ियाँ जो है वो धीमे रफ्तार में स्किप कर रही हैं। यहाँ आके स्लो डाउन हो गई है गाड़ी भी। चलिए फाइनली 2 ओवरटेक्स के बाद हम लोग निकल रहे हैं अब बिलड़ी रेलवे स्टेशन से। अब इसके बाद रतलाम में एक स्टेशन और रह जाता है, वो है मोरवनी। चलिए जी, मेन लाइन पे सिग्नल ग्रीन। एक और ज़बरदस्त ओवरटेक के लिए फ़िलहाल हम लोग तैयार हैं। मोरवनी स्टेशन पर खड़े हैं, रतलाम से जस्ट एक स्टेशन पहले। और पीछे से आ रही है बांद्रा अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल। ये तो डीजल लोकोमोटिव के साथ आ रही है। ओ हो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। जबरदस्त। चलिए फाइनली इसके बाद अब हमें रतलाम जंक्शन में एंट्री मिलेगी। देखिए जी, डिपार्चर अभी तक दिया नहीं है और मेरे ख्याल से जो अगस्त क्रांति राजधानी आ रही है ना, वो भी हमें ओवरटेक करेगी। अब ऐसा मुझे पूरा लग रहा है, क्योंकि वो भैरवगढ़ पार कर चुकी है और ओवरटेक के बाद हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अगर ऐसा होता है तो फिर भाई साहब, फिर तो कहानी आपको सुनाने में और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आगे बस इंतज़ार कीजिए, अब ओवरटेक दिखाऊंगा, उसके बाद रतलाम में मुलाकात करेंगे। अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। मोरवनी से निकलने के बाद आउटर में आके हमें करीब यूँ मान लीजिए 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हमें स्टेशन में भी एंट्री नहीं मिली है। आगे मुझे लगता है प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है, इसलिए हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं एंट्री कब मिलेगी। करीब 2 बजने को आए हैं। चलिए फाइनली जैसे ही दोनों प्लेटफॉर्म खाली हुए, सबसे पहले हमें एंट्री दी गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम लोग पहुंच रहे हैं, रतलाम रेलवे स्टेशन के। जबलपुर सोमनाथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। चलिए, ज़बरदस्त खूबसूरत वेदर रतलाम में भी मस्त हवा चल रही है। 25-24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आगे बात करते हैं। अच्छा हुआ हमें एंट्री दे दी, वरना पीछे से यहाँ पे आ रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, वो भी ओवरटेक कर देती तो हो जाता फिर तो। खैर, हमें तो कोई टेंशन नहीं, अपनी गाड़ी तो लेट है। अब शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। क्या कहानी कैसे शुरू होती है, देखिए। सबसे पहला टिकट मैंने किया था आपका महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में, वेटिंग 2 लिया था। ठीक, जो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है ये आपका रतलाम स्टेशन जो है, इसका कोटा जो है वडोदरा के अंडर में आता है। अब जैसे वडोदरा का टाइम हुआ, वडोदरा से डिपार्चर का उसके 4 घंटे पहले चार्ट बन गया, नहीं कंफर्म हुआ, वेटिंग 2 अटक गया। अब उसके बाद मैंने ऑप्शंस देखना शुरू करा कि अब क्या किया जाए। देखो सीन क्या था, मडगांव राजधानी में कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा थे कंपैरेटिवली अगस्त क्रांति के, क्योंकि अगस्त क्रांति आगे से खाली नहीं आ रही थी, मैंने देख लिया था पहले ही। मुंबई, सूरत, जहाँ से भी इसका चार्ट बनना था। फिर मैंने क्या किया कि यार अब कन्फ्यूज़न था मेरे पास। समझिए, जो मडगांव राजधानी है, रतलाम स्टेशन का जो उसका कोटा है, वो आता है आपका वडोदरा के अंडर, मतलब पहले चार्टिंग इसकी होना थी। ठीक, अब सेकंड चीज़, अगस्त क्रांति राजधानी जो है, इसका कोटा रतलाम का है।
अब मान लीजिए चांस किस में ज़्यादा है, मडगांव राजधानी में। अब मान लो मैं मडगांव राजधानी में नहीं करवाता, उसका चार्ट पहले वडोदरा से बन जाता। अब मैं वेटिंग लेके बैठता रतलाम से, और रतलाम से जो है कंफर्म नहीं होता अगस्त क्रांति में, तो तब तक मडगांव राजधानी का तो चार्ट बन चुका होता। तो उधर के भी नहीं रहते, इधर के भी नहीं रहते, और फिर उल्टा फंस जाते। अब ये चक्कर हुआ, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, सेफ साइड करते हुए चुपचाप से अगस्त क्रांति में टिकट नहीं किया और मडगांव राजधानी में कर लिया। वो बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों ने देखा ही, अगस्त क्रांति राजधानी ओवरटेक करके चली गई। यूजुअली ये मेमू जो है, मतलब मैं 10 में से 9 बार इसमें बिफोर टाइम आया रतलाम। हालांकि ओवरटेक्स पड़ते हैं, मुंबई राजधानी का फिक्स है, इसलिए उसको तो मैंने ऑप्शन में भी नहीं गिना, पता है वो तो ओवरटेक कर देगी। और हाँ, एक और कंडीशन थी कि मैं शाम में ऑलमोस्ट प्लान फाइनल किया, तो मैं इसी मेमू से रतलाम आ सकता था, उसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं था, तो मुंबई राजधानी को मैंने हटा ही दिया था। तो ये कुछ सीन था, तो अच्छा हुआ मैंने गोवा राजधानी में किया सेफ साइड। अगस्त क्रांति राजधानी में करता, ये मान लो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में कंफर्म होता, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती, और अगस्त क्रांति में तो ख़त्म ही हो जाता, फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं, रह जाता। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति देखो बिल्कुल पीछे पीछे चिपक के एंटर किया हमारे, हम पहुँचे और वो आ गई। तो भाई साहब ये कहानी थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई ना। तो ये सीन है। अब अपनी गाड़ी जो है 1.5 घंटा लेट वडोदरा से निकल चुकी है, हालांकि उसे नॉन स्टॉप आना है, पर टाइम तो लगेगा। 4:30 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 3 घंटा और 20 मिनट मिनिमम। तो चलिए WAP 7 के साथ पहुंच रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए, वहाँ पे जबलपुर सोमनाथ को डिपार्चर का सिग्नल हो गया, देखो वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो कुछ इस तरह आपको कोटा वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। टाइमिंग के हिसाब से देखोगे तो अगस्त क्रांति पहले आएगी, पर चार्टिंग पहले गोवा राजधानी की होना थी, ये चीज़ मुझे पता थी। तो ठीक है, कोई ना, चलते हैं थोड़ा और पानी वगैरह पीते हैं। मेमू में लंबी जर्नी हो गई बड़ी, 2 घंटे ऊपर की। चलो जी, सामने देखो WAP 7 के साथ ये रवाना हो रही है सोमनाथ की ओर। शांति एक्सप्रेस भी आ रही है पीछे से, तो मेरे ख्याल से फटाफट इस गाड़ी का रूट जो है, माफ़ कीजिएगा, प्लेटफॉर्म जो वो खाली किया जाएगा। चलिए, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति वलसाड WAP 7 के साथ यहाँ निकल रही है दिल्ली की तरफ। इस ट्रेन का भी जनरल जैम पैक भरा होता है, जबकि इसके स्टॉप नहीं है, इसके बाद सीधा कोटा और कोटा के बाद दिल्ली। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही, क्योंकि मेन अब 2-3 गाड़ियों की जो अराइवल है वो 4 नंबर पे होना है। इधर 5 और 6 पे अभी ज़्यादा अराइवल नहीं है, गाड़ियाँ जो थी वो आगे निकल चुकी हैं। अपनी गाड़ी वैसे हालांकि इधर ही आएगी, तो बाद में चले आएंगे इधर। तब तक मेन लाइन के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। शांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। चलिए, शांति एक्सप्रेस जो है ना वो पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। रात के वक्त में भी अच्छी खासी चहल पहल है सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे, ये चीज़ अच्छी है। देखो जी, शांति एक्सप्रेस उधर वाली आ गई, इधर वाली आना बाकी है, बाकी फिर ये सब गाड़ियाँ हैं। 5 नंबर पे भी अहमदाबाद, पटना, गोल्डन टेम्पल मेल वगैरह आएंगी, तो वो 3-3:30 के आसपास आएंगी। तब तक इधर लौट के वापस आ जाएंगे। एक्सप्रेस देखो भाई, ये जो शांति एक्सप्रेस है ना, इस गाड़ी में टिकट पाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये कभी किसी सीज़न हो नहीं हो, ये हमेशा फुल चलती है। एक शांति एक्सप्रेस, एक इंदौर दौंड और एक अवंतिका, 3 गाड़ियाँ ज़बरदस्त पैक होती है। आज तक इस गाड़ी में मैंने कभी करंट नहीं देखा, कभी नहीं। आगे की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा लोकोमोटिव वगैरह देखते हैं इस गाड़ी का। डिपार्चर अभी तो नहीं दिया सिग्नल, लेट्स सी। ये देख लीजिए इस ट्रेन का लोकोमोटिव,
यहाँ पे इस गाड़ी का क्रू जो है वो चेंज होता है स्टाफ यानी कि HOG केबल के थ्रू डायरेक्ट इंजन से सप्लाई जा रहा है। वडोदरा WP7 लीड कर रहा है। शार्प 2:15 पे डिपार्चर के लिए तैयार है शांति एक्सप्रेस। अब पीछे पीछे चिपक के इंदौर गांधीधाम बिल्कुल आउटर पे खड़ी है, मतलब ये प्लेटफॉर्म खाली करेगी और वो एंट्री लेगी। वहाँ दूर आपको हेडलाइट दिख रही होगी ना, जो ग्रीन सिग्नल गार्ड साहब दे रहे हैं उसके पीछे, बिल्कुल वही इंदौर गांधीधाम है। अभी पीक ट्रैफिक का टाइम है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती है रतलाम स्टेशन में। चलिए खैर, शांति एक्सप्रेस निकल गई यहाँ से। इंदौर जाने वाली शांति एक्सप्रेस को भी वहाँ पे डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। चलिए WP7 के साथ यहाँ पहुँच रही है इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट। ये गाड़ी भी पूरी पैक चलती है, जनरल वगैरह देखो पूरे पैक है, यहाँ से भी भीड़ चढ़ रही है। रात में स्टॉल्स वगैरह खुले हैं हालांकि रतलाम स्टेशन में। इसका जनरल खाली है कंपैरेटिवली, मतलब अंदर बैठने की जगह मिल जाएगी आराम से। ये गाड़ी डेली नहीं है ना, इसलिए डेली गाड़ियों में भीड़ ज़्यादा रहती है। तो कुछ इसी तरह अभी फ़िलहाल हम लोग अपना समय काट रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो यार कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर से बताना। यहाँ पे इस गाड़ी का क्रू चेंज जो है वो हो रहा है, यानी कि लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। HOG से पावर जा रहा है, क्या बात है। चलिए, इसे डिपार्चर सिग्नल मिल गया, ये निकली और इसके पीछे पीछे अब ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल जो है वो आएगी। देखिए ये खड़ी है बांद्रा अजमेर सुपरफास्ट, जो कि यहाँ से वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए अजमेर तक का जो सफ़र है वो तय करेगी। और आज रतलाम स्टेशन थोड़ा खाली खाली सा है, हालांकि रात के करीब 2:30 बज चुके हैं। इधर डिस्प्ले पे अहमदाबाद स्पेशल आ चुकी है और उसके पहले एक मालगाड़ी एंट्री ले रही है। मैं घूम ही रहा हूँ स्टेशन पे, इधर से उधर इधर से उधर, बैक टू बैक इतनी गाड़ियाँ हैं। बस एक गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन निकाल दें, थोड़ी देर बैठ के फिर उधर चलेंगे। अपना गोल्डन टेम्पल मेल, अहमदाबाद, पटना, वो सब आएंगे उधर। गोमो शेड के WG9 के साथ मालगाड़ी WP4 के साथ पहुंच रही है ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल। वलसाड़ शेड का WP4। हॉलीडे स्पेशल। चलिए करीब 3 बजने को आए हैं और अभी देखो यहाँ पे अराइवल डिपार्चर्स का बोर्ड अपनी राजधानी 4:15 दिखा तो रहा है, पर 4:15 आएगी नहीं, 4:30 के बाद ही आएगी। उसके अलावा और भी अराइवल डिपार्चर्स अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए पॉज लगा है। तो बैक टू बैक मालगाड़ी का जो ट्रैफिक है ना वो चल रहा है। मतलब पता है गाड़ियाँ जो है ना वो बंच में आती है, अगर आ रही होंगी तो बैक टू बैक 3-4 आएंगी। उदयपुर बांद्रा अहमदाबाद पटना आने वाली है, गोल्डन टेम्पल आने वाली है, फिर 1 घंटे बाद जयपुर मुंबई गणगौर। इधर देखो लगातार मालगाड़ी का ट्रैफिक चल रहा है। वो प्लेटफॉर्म बदल के वापस आ चुका हूँ मैं 5 और 6 नंबर पे। अब थोड़ा इधर बैठेंगे, 1 घंटा इधर बिताएंगे। अपनी गाड़ी अभी भी 130 किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट दाहोद के आसपास है। 1.5 घंटा तो मिनिमम पकड़ के चलो। एक काम करते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ रही है वाया चित्तौड़गढ़ होके उदयपुर से आने वाली और मुंबई को जाने वाली उदयपुर बांद्रा सुपरफास्ट। 7 नंबर प्लेटफॉर्म उधर है उस तरफ। देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और एक करंट अपडेट है वेदर को लेके, हवा काफ़ी तेज़ हो चुकी है और बारिश जो है वो चालू हो चुकी है। लगा नहीं था इतनी जल्दी बारिश आ जाएगी।
ट्रेन भी आ गई उदयपुर बांद्रा। खैर प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो है ना रिसेंटली काफ़ी डेवलप किया गया है। बाहर पार्किंग एरिया वगैरह अच्छा बनाया है और थोड़ा शेड वगैरह बनाया है, फुट ओवर ब्रिज है, एक्सकेलेटर लग गए हैं, सही है। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ज़्यादा गाड़ियाँ अभी आती नहीं है, मतलब ये जो है चित्तौड़गढ़ वाली लाइन का मतलब प्लेटफॉर्म है। जिन गाड़ियों को चित्तौड़गढ़ से आना होता है जाना होता है पहले स्क्रीन वगैरह इसी प्लेटफॉर्म पे आती है। WAP 4 लोकोमोटिव आ रहा है उदयपुर बांद्रा सुपरफास्ट के साथ। झांसी शेड का 12903 मुंबई सेंट्रल अमृतसर मेल मुंबई सेंट्रल से चलकर कोटा मथुरा जंक्शन के रास्ते अमृतसर 3:16 करंटली वक्त हो चुका है और अब ना आंखों में नींद तो है पर ठीक है, घर से चला हूँ तो थोड़ी बहुत नींद कंप्लीट करके चला हूँ, इसलिए इशू नहीं है। आई होप मतलब राजधानी जो है वो आ जाए 4:30 के बाद तक। सीन क्या है कि मेरी अगली गाड़ी है वहाँ से। पहले मैंने सोचा था कि होटल पहुँच के नहा के और फिर हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया जाएगा, बट अब डाउटफुल लग रहा है मुझे। 1-1:30 बजे पहुँचाएगी तो मैं कहाँ ही होटल जाऊँगा, दिल्ली होटल नई दिल्ली साइड बुक किया है और वापस आऊँगा उतने में टाइम चला जाएगा। उदयपुर बांद्रा के आते ही तुरंत ये मालगाड़ी को डिपार्चर मिल गया। अब क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है अभी तो इसीलिए मालगाड़ी को रोका हुआ था। ओह, उदयपुर बांद्रा को भी देखो सामने सिग्नल मिल गया तुरंत डिपार्चर का। अराइवल डिपार्चर का सिलसिला चल रहा है लगातार। गोमो वेब 7 के साथ यहाँ पे आ चुकी है अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस। May I have your attention, please? Train number 12903 Mumbai Central Amritsar Mail from Mumbai Central to Amritsar via Kota Matra Junction is arriving on platform number 6. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए। गोल्डन टेम्पल मेल आ रही है। मुझे चाहिए था कि इसमें टिकट हो जाए, इसमें मैंने कोशिश की थी, 1:30 बजे करीब ये पहुंचती है। पर सीन क्या है कि भाई साहब गोल्डन टेम्पल में कहाँ टिकट मिल रहा है। रेगरेट था, वेटिंग भी नहीं ले पाया मैं। सोचो ये हाल था। अच्छी खासी मात्रा में फ़िलहाल बारिश जो वो शुरू हो चुकी है। आप देखोगे तो बारीक बारीक बूंदें हवा के साथ आ रही। मौसम जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से ठंडा हो चुका है। 3:42 बारिश अच्छी खासी हो रही है और सामने से गोल्डन टेम्पल मेल एंट्री ले रही है। क्या खूबसूरत लग रहा है लोकोमोटिव, देखो ऑफलिंक लालागुड़ा शेड का वेब 7। इस समय अपनी गाड़ी जो है करंट अपडेट मेघनगर को क्रॉस की है, मडगांव राजधानी। बारिश बड़ी तेज हो गई है। सामने देखो रतलाम शेड का WAG 5HA लोकोमोटिव जो है वो आके खड़ा हो चुका है। एक ज़माने में रतलाम जो अपने डीजल लोकोमोटिव के लिए जाना जाता था, बट अब वो बचे नहीं। बारिश और चलिए जी, फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली 4:30 बजे जो है अपनी ट्रेन पहुंच रही है। 4:30 नहीं, 4:42 अभी वक्त हो चुका है। अब लगी है बोर्ड पे
तो एंट्री ले रही है गोवा राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब पूरी रात हम लोगों ने बिता दी, अब जाके आई है। तो भाई साहब ऐसा भी होता है कि राजधानी भी जो है वो लेट हो जाती है कई बार। एक चीज़ें मैंने अभी ट्रैक किया तो गाड़ी मडगांव से ही 1 घंटा लेट खुली है। अब जब सोर स्टेशन से लेट खुली है तो पूरा रास्ते पर कवर कर ही नहीं पाई, उल्टा आधा घंटा और डिले गेन कर लिया। तो ठीक है, कोई रीज़न रहा होगा टेक्निकल, कोई ना, देखते हैं दिल्ली का पहुंचते हैं। फिलहाल एक चीज़ है कि इस गाड़ी में 2 फर्स्ट एसी है, गजब भाई साहब। तो शायद फर्स्ट एसी में डालते तो भी कंफर्म हो जाता, बट कोई ना, 3 एसी में चलते हैं। और नींद आंखों में है भाई साहब, अच्छी खासी है। उधर दौड़ इंदौर खड़ी है तो मेरे ख्याल से ऐसे निकाल देंगे क्योंकि इसके डिपार्चर टाइम हो गया है। आगे हम लोग इसे ओवरटेक भी कर लेंगे, राजधानी है ना अपनी। तो देखिए, चलिए फाइनली एग्जैक्टली 1 घंटे के डिले के साथ अपनी राजधानी एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच रही है। WAP-7 लोकोमोटिव के साथ पुणे शेड का WAP-7, क्या बात है। देखिए वैसे इस राजधानी में 2 फर्स्ट एसी अभी ही लगना चालू हुए हैं। खैर बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो लगभग 750 किलोमीटर का ये सफ़र है, 12:30 का शेड्यूल अराइवल है। अब देखते हैं कि ये जो 750 किलोमीटर का सफ़र है हम लोग कब कंप्लीट करते हैं। 4:50 अभी वक्त हो चुका है। तो फिलहाल तो ट्रेन में चढ़ के मैं थोड़ा आराम करता हूँ और उसके बाद जैसे ही नींद खुलेगी तुरंत आपसे मुलाकात की जाएगी और आपको सफ़र में साथ आगे तक ले जाया जाएगा। बाकी हाँ, ट्रेन में खाना पीना अपना इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट के लिए शायद उठाएंगे ही, उठना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चाय वगैरह तो मैं मॉर्निंग जो बैठती हो तो मिस करने वाला हूँ फॉर श्योर। मॉर्निंग में तो गाड़ी बोर्ड कर रहा हूँ यार, नींद आ रही है बड़ी ज़ोर से। चलो जी, रेक तो बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है बाहर से। मडगांव राजधानी। चलो जी, बाहर से ये रहा अपना कोच। 7 नंबर सीट है अपनी, बिल्कुल दरवाजे के बगल वाली, साइड लोअर। बाकी की गाड़ी की बातचीत कल सुबह डिटेल में करेंगे। चलिए जी, 4:58 रतलाम जंक्शन से अपना डिपार्चर फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हो रहा है। रूट बड़ा ही सिंपल होने वाला है, सीधा वाया कोटा होके हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। एक ही अपना हॉल्ट होने वाला है 270 किलोमीटर बाद कोटा। उसके बाद कोटा से दिल्ली नॉन स्टॉप जाएगी अपनी गाड़ी। राजधानी फॉर अ रीज़न। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह करीब 9:20 अभी वक्त हो चुका है और अब उठना पड़ा मुझे क्योंकि अभी नहीं उठता तो ब्रेकफास्ट जो है वो मिस हो जाता। तो ब्रेकफास्ट पहले भैया ने कहा कि भैया उठ जाओ, अब ले लो ब्रेकफास्ट, अदरवाइज़ हम लोग सर्विस बंद करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई सर्विस है नहीं ब्रेकफास्ट मतलब इस ट्रेन में। तो चलो फाइनली ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी अभी हम लोग सवाई माधोपुर के काफ़ी आगे आ चुके हैं। ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही है। 1 घंटे का डिले जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया हुआ है। कोटा से भी 1 घंटा लेट ही निकले हम लोग। तो मोस्टली मुझे लगता है 12:45 या 1 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिला है। वैसे जब टिकट बुक करे थे ना तब मैंने जैन मील ऑप्ट की थी। मतलब आपके पास ऑप्शन आता है बहुत सारा, डायबिटिक का भी अब तो ऑप्शन आने लग गया है, जैन का आने लग गया है। आप चाहो तो नो फूड भी कर सकते हो। वैसे आज मुझे लग रहा था कि मुझे नो फूड करके सो जाना चाहिए था, बट नहीं नो फूड करता तो मैं नींद नहीं खुलती। खैर ठीक है, चलो जी ज़रा ब्रेकफास्ट को अब इन्जॉय किया जाए क्योंकि यही जो है फूड एनर्जी देगा हमें आगे। गंगापुर स्टेट स्किप और किसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त, क्या टाइमिंग थी बॉस। अब देखना पड़ेगा ये गाड़ी कौन सी है। लालागुड़ा WAP-7, गोल्डन टेम्पल मिल। क्या बात है बॉस, क्या टाइमिंग है, क्या सही टाइम पे मैं उठ गया हूँ, मज़ा आ गया। गोल्डन टेम्पल मिल का ओवरटेक मिल गया। अब देखते हैं ज़रा ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो यहाँ देखो, जैन मील है ये, इसमें उपमा है, ब्रेड है, बटर है, सॉस है, साथ में चाय का पूरा सामग्री है और जूस है। ये कुछ आपको मिलता है इस ट्रेन में। 175 रुपये केटरिंग पे किया है जिसमें एक पानी की बॉटल भी मुझे मिली है। ये ज़रा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उम्मीद तो मुझे बहुत कम है। वैसे नॉर्मली कटलेट मिलता है अगर आप वेज ऑप्शन लेते हैं तो, मतलब कटलेट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो मुझे कटलेट तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, मुझसे पूछोगे तो। बहुत ज़्यादा प्लेन और बहुत ज़्यादा ड्राई उपमा, बहुत
बहुत ज़्यादा प्लेन और बहुत ज़्यादा ड्राई है। मतलब एक बार मैंने खा लिया तो मुझे लगता है पानी से ही मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। इस गाड़ी का खाना और इस गाड़ी की स्थिति बड़े लंबे समय से जो स्तर है ना वो गिरा हुआ है। मैं और इस बारे में बात करना चाहूँगा, आगे बात करेंगे इस बारे में। फ़िलहाल तो सही है, मेरे पास में मज़ा नहीं आ रहा। उपमा ही अच्छा नहीं तो मैं खाऊँगा क्या। कोई ना, चलो चाय पीते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको दिल्ली तक। गंगापुर सिटी से एक लाइन का काम चल रहा है। अब मैंने स्टाफ से बोला कि यार जो उपमा है, अभी मैंने स्टाफ से बोला उपमा है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, मतलब टेस्ट और ड्राई भी है थोड़ा। तो कहते हैं कि जेन है इस वजह से, मतलब जेन में लॉप किया ना मैंने, बोलते मसाला नहीं है और प्याज नहीं है। मैं कहा ये कोई बात तो मुझे नहीं लगता होती, मतलब प्याज नहीं है चलो ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो आप डाल सकते हो, मिर्च मसाला तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए टेस्ट के नाम पे। और इतना ड्राई नहीं होता है, गले ही नहीं उतरेगा। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन। राजस्थान की तो बात ही कुछ और है, क्या खूबसूरत नज़ारा फिलहाल चल रहे हैं। अभी हिंडौन सिटी को हम लोगों ने पार किया है। देखो मेरे ख्याल से ये किला है, देखो बिल्कुल ऊंचाई पे बना हुआ है पहाड़ पे। फिलहाल बयाना हम लोग पहुंच रहे हैं और बयाना के पहले काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार से अपनी गाड़ी चल रही है। काफ़ी देर हो गया, 130 कंसिस्टेंटली हम लोगों ने छुआ नहीं है। अभी करीब 10 बजने को आए हैं और दिल्ली यूँ मान लीजिए करीब 250 किलोमीटर और दूर है। कोई तो गाड़ी है आगे जो ट्रॉल करवा रही है, मैंने ट्रैक किया बट कुछ दिख नहीं रही। बयाना जंक्शन, एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, शिफ्ट कर रहे हैं फिलहाल। तड़कती धूप के साथ फिलहाल सामने आप देख लो आगरा वाला रूट जो है वो हमसे आकर मिल रहा है। 11:01 पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं मथुरा जंक्शन स्टेशन में। ये जो दिन वाला स्लॉट है ना इस गाड़ी का, जो मतलब गोवा राजधानी को दिया हुआ है, ये पूरा के पूरा खाली है, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आगे भी नहीं है वरना पीछे हमारे कोई गाड़ियाँ आ रही हैं।
जो दिल्ली पहुंचने वाला ट्रैफिक वो सुबह सुबह 9-10 बजे तक पहुंच चुका होता है। आगे केरला एक्सप्रेस जाएगी मेरे ख्याल से। केरला एक्सप्रेस और हम बिल्कुल चिपक के चलते हैं। वैसे नॉर्मल अगर हम लोग और लेट नहीं होते ज़रा भी तो केरला एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करके आगे जाते। हमारा 12:30 का अराइवल है, केरला एक्सप्रेस का 12:50 का अराइवल है। कोई तो गाड़ी हालांकि देखो सामने वहाँ जा रही है, कोई तो गाड़ी हालांकि वहाँ सामने खड़ी है या जा रही है। जी हाँ, केरला एक्सप्रेस ही वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अगर हमें यहाँ सिग्नल है तो हम लोग ऑफिशियली इस गाड़ी को मथुरा पे ओवरटेक भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल दोपहर में अच्छी खासी गर्मी है मथुरा में। जंक्शन स्टेशन है काफ़ी बड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह सिचुएटेड है। मतलब आगरा वाली लाइन अलग हो जाती है, मेन लाइन, दिल्ली वाली मेन लाइन अलग हो जाती है, मुंबई वाली लाइन अलग हो जाती है, कासगंज फर्रुखाबाद वाली लाइन अलग हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन है। ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, केरला एक्सप्रेस को प्रायोरिटी दी जा रही है हमारे आगे। मथुरा स्टेशन से उसे सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का। चलिए जी, मथुरा से अपना डिपार्चर हो रहा है अनशेड्यूल हॉल्ट के बाद। केरला एक्सप्रेस फिलहाल हमारा आगे, और डोंट वरी ओवरटेक हम उसे कर लेंगे। आगे स्टेशन का आप देख लो, खाने पीने, बाकी मथुरा स्टेशन पे खाने पीने की उतनी खास कुछ सुविधाएं मिलती नहीं है। पैक्ड फूड जो स्टॉल पे मिलता है वही रहता है। किसी गाड़ी के तो रेक खड़े हैं वो। On platform number 3 in continuous course. चलिए जी, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं अब बल्लभगढ़ स्टेशन पे। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। केरला एक्सप्रेस बहुत दूर तक खींच रही है गाड़ी। चलिए जी, फाइनली ओवरटेक तिरुवनंतपुरम दिल्ली केरला एक्सप्रेस। चलिए, ओखला रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं और ये रेक खड़े हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर दिल्ली को आने वाली श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस के। चलिए, अगला स्टेशन दिल्ली हजरत निजामुद्दीन है। यहाँ देखते हैं कौन सी रेक की शंटिंग हो रही है WG9 के साथ। TKD वैग 9 के साथ। वो
एक मेरे ख्याल से उत्तर संपर्क क्रांति के थे, आई एम नॉट श्योर। चलिए जी, WAP4 के साथ देखते हैं ये कौन सी गाड़ी खड़ी है। DLTP शेड का WAP4। जबलपुर निज़ामुद्दीन। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। और ट्रैवल टाइम की अगर बात की जाए तो सुबह एग्जैक्ट 5 बजे हम लोग रतलाम से निकले थे और 1 बजे एग्जैक्ट हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। बात की जाए इस ट्रेन के लेवल की या कहें एक्सपीरियंस की, तो इस ट्रेन का हालत ख़राब है। खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ट्रेन के वॉशरूम और मेंटेनेंस तो भाई साहब एकदम दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। लग नहीं रहा था मैं राजधानी एक्सप्रेस में हूँ। वो फ्लश वगैरह सब कुछ ख़राब था, मतलब हालत बहुत ख़राब है इस गाड़ी की यार, क्या ही बताएं। फिलहाल चलिए यहाँ से मुझे नई दिल्ली निकलना है अगली गाड़ी के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजहान को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहान सांगा फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और हाँ, दिस इज शाहजहान सांगा फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और हाँ, एक चीज़ है, ये गाड़ी का स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा भाई साहब, मडगांव राजधानी।